अब की बार किसकी बने जा रही है सरकार है? कौन बनेगा अब की बार तमिलनाडु में नया मुख्यमंत्री? आइए जानते हैं हम इस वीडियो में लाइव सर्वे। अब की बार तमिलनाडु में कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है? किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? कौन कहां से अब की बार तमिलनाडु में जीत रहा है? बात करें यहाँ पर मदुराई जिले की, यहाँ पर कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। मदुराई के 10 विधानसभा सीटों का ताजा ओपनिंग पोल देखा जाती है। यहाँ पर AIADM के गठने खात में 2 सीटें, DM के गठने खात में 6 सीटें, अन्य पार्टी खात में 2 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते कृष्णागिरी जिले की, यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। कृष्णागिरी के 6 सीटों में AIADM के गठने खात में 2 सीटें, DM के गठने खात में 3 सीटें, अन्य पार्टी खात में 1 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं करूर जिले की, यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। करूर के 4 विधानसभा सीटों में AIADM के गठने खात में 1 सीट है, DM के गठने खात में 3 सीटें, अन्य पार्टी खात में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं कन्याकुमारी जिले की, यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। कन्याकुमारी के 6 विधानसभा सीटों में AIADM के गठने खात में 1 सीट है, DM के गठने खात में 5 सीटें, अन्य पार्टी खात में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं मलयातुराई जिले की, यहाँ पर कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर 2 की 2 सीटें DM के गठने खात में जा सकती है, अन्य पार्टी अन्य दलों का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। अब बात करते हैं नागपट्टिनम जिले की, यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। नागपट्टिनम के 5 विधानसभा सीटों का ताजा ओपनिंग पोल देखा जाती है। यहाँ पर AIADM के गठने खात में 1 सीट है, DM के गठने खात में 4 सीटें, अन्य पार्टी खात में 0 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं नमक्कल जिले की, यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। नमक्कल के 6 विधानसभा सीटों में AIADM के गठने खात में 3 सीटें, DM के गठने खात में 3 सीटें, अन्य पार्टी खात में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं नीलगिरी जिले की, यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर 3 सीटों में AIADM के गठने खात में 1 सीट है, DM के गठने खात में 2 सीटें, अन्य पार्टी खात में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं पेरम्बलूर जिले की, यहाँ पर कुल 1 विधानसभा सीट है। इस सीट पर DM के गठने यहाँ पर जीत सकती है। अब बात करते हैं पुदुकोट्टाई जिले के, यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। पुदुकोट्टाई के 6 सीटों में AIADM के गठने खात में 2 सीटें, DM के गठने खात में 4 सीटें, अन्य पार्टी खात में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं अरियालूर जिले की, यहाँ पर कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर DM के गठने यहाँ पर 2 की 2 सीटें यहाँ पर जीत सकता है। अब बात करते हैं चेंगलपट्टू जिले की, यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। चेंगलपट्टू के 7 विधानसभा सीटों में AIADM के गठने खात में 2 सीटें, DM के गठने खात में 5 सीटें, अन्य पार्टी खात में 0 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं चेन्नई जिले की, यहाँ पर कुल 16 विधानसभा सीटें हैं। चेन्नई के 16 विधानसभा सीटों में AIADM के गठने खात में 2 सीटें, DM के गठने खात में 12 सीटें, अन्य पार्टी खात में 2 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं कोयम्बटूर जिले की, यहाँ पर कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। इन 10 विधानसभा सीटों में AIADM के गठने खात में 4 सीटें, DM के गठने खात में 5 सीटें, अन्य पार्टी खात में 1 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते कडलूर जिले की, यहाँ पर कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। इन 9 सीटों में AIADM के गठने खात में 2 सीटें, DM के गठने खात में 7 सीटें, अन्य पार्टी खात में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं धर्मपुरी जिले की, यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। धर्मपुरी के 5 सीटों में AIADM के गठने खात में 3 सीटें, DM के गठने खात में 2 सीटें, अन्य पार्टी खात में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं डिंडीगुल जिले की, यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। डिंडीगुल के 7 सीटों में AIADM के गठने खात में 1 सीट है, DM के गठने खात में 5 सीटें, अन्य पार्टी खात में 1 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं ईरोड जिले की, यहाँ पर कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। ईरोड के 8 विधानसभा सीटों में AIADM के गठने खात में 3 सीटें, DM के गठने खात में 4 सीटें, अन्य पार्टी खात में 1 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है।
अब बात करते हैं कल्याकुरुचि जिले की। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। कल्याकुरुचि के 4 विधानसभा सीटों में AIADMK गठबंधन के हाथ में 1 सीट है, DMK गठबंधन के हाथ में 3 सीटें, अन्य पार्टी के हाथ में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं तिरुपतुर की। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इन 4 विधानसभा सीटों में AIADMK गठबंधन के हाथ में 1 सीट है, DMK गठबंधन के हाथ में 3 सीटें, अन्य पार्टी के हाथ में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं विरुद्धनगर जिले की। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। विरुद्धनगर जिले का ताजा ओपनिंग पोल देखा जाए तो यहाँ पर AIADMK गठबंधन के हाथ में 2 सीटें, DMK गठबंधन के हाथ में 5 सीटें, अन्य पार्टी के हाथ में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं विलुपुरम जिले की। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। विलुपुरम जिले के 7 सीटों में AIADMK गठबंधन के हाथ में 2 सीटें, DMK गठबंधन के हाथ में 4 सीटें, अन्य पार्टी के हाथ में 1 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं वेलोर जिले की। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। वेलोर के 5 विधानसभा सीटों में AIADMK गठबंधन के हाथ में 1 सीट है, DMK गठबंधन के हाथ में 3 सीटें, अन्य पार्टी के हाथ में 1 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं थूथुकुडी जिले के। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। थूथुकुडी के 6 सीटों में AIADMK गठबंधन के हाथ में 2 सीटें, DMK गठबंधन के हाथ में 4 सीटें, अन्य पार्टी के हाथ में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं तिरुवरार जिले की। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। तिरुवरूर के 4 सीटों में AIADMK गठबंधन के हाथ में 1 सीट है, DMK गठबंधन के हाथ में 3 सीटें, अन्य पार्टी के हाथ में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं तिरुवल्लाई जिले की। यहाँ पर कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। इन 8 विधानसभा सीटों में AIADMK गठबंधन के हाथ में 4 सीटें, DMK गठबंधन के हाथ में 4 सीटें, अन्य पार्टी के हाथ में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं तिरुवल्लुर जिले की। यहाँ पर कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। तिरुवल्लुर के 10 विधानसभा सीटों में AIADMK गठबंधन के हाथ में 2 सीटें, DMK गठबंधन के हाथ में 7 सीटें, अन्य पार्टी के हाथ में 1 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं तिरुपुर जिले की। यहाँ पर कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। तिरुपुर के 8 सीटों में AIADMK गठबंधन के हाथ में 3 सीटें, DMK गठबंधन के हाथ में 5 सीटें, अन्य पार्टी के हाथ में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। तमिलनाडु के अब तक 181 विधानसभा सीटों का ताजा ओपनिंग पोल देखा जाती है। यहाँ पर AIADMK गठबंधन के हाथ में 50 सीटें, DMK गठबंधन के हाथ में 120 सीटें, अन्य पार्टी के हाथ में 11 सीटें अब तक जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं तिरुनेलवेली जिले की। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। इन 5 विधानसभा सीटों में AIADMK गठबंधन के हाथ में 1 सीट है, DMK गठबंधन के हाथ में 4 सीटें, अन्य पार्टी के हाथ में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं तिरुचिरापल्ली की। यहाँ पर कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। इन 9 सीटों में AIADMK गठबंधन के हाथ में 4 सीटें, DMK गठबंधन के हाथ में 5 सीटें, अन्य पार्टी के हाथ में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं तंजावुर की। यहाँ पर कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। तंजावुर के 8 सीटों में AIADMK गठबंधन के हाथ में 2 सीटें, DMK गठबंधन के हाथ में 6 सीटें, अन्य पार्टी के हाथ में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं तेनकासी जिले की। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। तेनकासी के 5 विधानसभा सीटों में AIADMK गठबंधन के हाथ में 1 सीट है, DMK गठबंधन के हाथ में 4 सीटें, अन्य पार्टी के हाथ में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं शिवगंगा जिले की। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। शिवगंगा के 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपनिंग पोल देखा जाता है। यहाँ पर AIADMK गठबंधन के हाथ में 1 सीट है, DMK गठबंधन के हाथ में 3 सीटें, अन्य पार्टी के हाथ में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं सेलम जिले की। यहाँ पर कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। सेलम जिले का ताजा ओपनिंग पोल देखा जाता है। यहाँ पर 11 सीटों में AIADMK गठबंधन के हाथ में 6 सीटें, DMK गठबंधन के हाथ में 5 सीटें, अन्य पार्टी के हाथ में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं रानीपेट जिले की। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इन 4 सीटों में AIADMK गठबंधन के हाथ में 1 सीट है, DMK गठबंधन के हाथ में 3 सीटें, अन्य पार्टी के हाथ में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं रामनाथपुरम जिले की।
यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। रामनाथपुरम के 3 सीटों में AIADMK गठबंधन के हाथ में 1 सीट है, DMK गठबंधन के हाथ में 2 सीटें, अन्य पार्टी के हाथ में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं थेनी जिले की। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। थेनी के 4 सीटों में AIADMK गठबंधन के हाथ में 2 सीटें, DMK गठबंधन के हाथ में 2 सीटें, अन्य पार्टी के हाथ में 0 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है।